है डॉम। ये एक छोटा दोस्ताना रोबोट है जो केवल एक ही चीज में माहिर है, बहुत सारे डोमिनोज को जल्दी जल्दी लगाने में। यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें 5 साल लगे, लेकिन हमारे शुरुआती परीक्षणों के मुताबिक हमें उम्मीद है कि ये सबसे तेज इंसान से 10 गुना ज्यादा तेज हो सकता है। तो आज इसकी परीक्षा देने के लिए इसका सामना कराने वाले हैं दुनिया के सबसे बड़े डोमिनो चैंपियन के साथ, जो आखिर में है तो एक इंसान ही। और फिर गिनीज बुक में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाएंगे, जिसमें हमारा रोबोट इस पूरे गोदाम को भरेगा 1 लाख डोमिनोज से एक तस्वीर बनाकर। और मैं आपको बता दूं कि डोमिनोज से इतनी बड़ी तस्वीर बनाने के लिए 7 एक्सपर्ट लोगों की टीम को एक पूरा हफ्ता लगेगा, और हमारा डॉम इसे 24 घंटों में अकेला बनाने की कोशिश करेगा। आप सोच रहे होंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, क्योंकि बचपन में आपने ऐसे खिलौने तो बहुत देखे होंगे, या फिर ये कस्टम रोबोट किविको की तरफ से जो लाइन में 20 डोमिनोज लगा सकता है। तो ऐसा नहीं लगता कि ये कुछ ज्यादा ही हो गया, जैसे ये ऑटोनोमस रोबोट, 400 मीटर लंबे हॉट व्हील्स ट्रैक और ये हाई स्पीड रोबोटिक आर्म। और मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि हमारे डिजाइन्स ऐसे दिखते हैं। जहाँ हमने पहली बार इस प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए रूम्बा का इस्तेमाल किया था ठीक 5 साल पहले, लेकिन फिर छोटी छोटी तकलीफें हमारे सामने आने लगी। जैसे समझिए कि 1 लाख डोमिनोज कितनी ज्यादा जगह लेते हैं, मतलब कि हमारे रोबोट को आकर कम से कम 1000 बार रीलोड करना पड़ेगा। लेकिन इस रोबोट को रीलोड कैसे किया जाए, और इसे कैसे पता चलेगा कि कौन से रंग के डोमिनो को इसे कहां जाकर रखना है, और हम इसे इतना माहिर कैसे बनाएं कि ये 1 लाख डोमिनोज लगाते हुए भी एक भी गलती ना करे। इतने बड़े पैमाने पर भरोसेमंद तरीके से मुश्किलों से सामना करने के लिए इसे डिजाइन करना बहुत मुश्किल होने वाला है। मतलब मेरे ऑटोमेटिक बुल्सआई डार्ट बोर्ड बनाने से 10 गुना ज्यादा मुश्किल, जो इस चैनल पर मेरा बनाया गया अब तक का सबसे जटिल निर्माण था। तो 3 साल तक लगातार कोशिश करने के बाद मैंने मेकर फेयर पर एक Q&A में वहाँ जमी भीड़ से पूछा कि क्या वो प्रोजेक्ट बनाने में मेरी मदद करेंगे। और मेरी किस्मत अच्छी थी कि स्टैनफोर्ड के 2 फ्रेशमैन और बे एरिया का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर तीनों मदद के लिए आगे बढ़े। तो मैंने उन्हें हायर किया और 2 साल बाद हमने ये बनाया। ये कैसे काम करता है ये जानने से पहले मुझे इसका एक टेस्ट लेना था, ये देखने के लिए कि ये वास्तव में कितना अच्छा है। और इसीलिए हम लाए हैं YouTube के सबसे माहिर हेवीवेट डोमिनोज चैंपियन को, जो है लिली हेविश। लिली, लोग तुम्हें YouTube पर अक्सर डोमिनोज की क्वीन बुलाते हैं, है ना? हाँ, वो मुझे डोमिनो क्वीन बुलाते हैं। और इसमें कोई शक नहीं, इसके YouTube चैनल पर 120 करोड़ व्यूज हैं। ये इस प्लेटफॉर्म पर पिछले 12 सालों से है, और आपने इसके बनाए हुए वीडियो जरूर ही देखे होंगे। ये इतनी कमाल की है कि अब तो दुकानों में इसके नाम के डोमिनोज भी बिकते हैं। ओके, तो ये रहा तुम्हारा चैलेंज लिली। मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर 300 डोमिनोज को लगाओ। देखते हैं कि इंसान को इसमें कितना वक्त लगता है। ओके, टाइमर शुरू होता है अभी। ये दोनों हाथों से करना होगा। अगर तुम्हें मदद चाहिए तो मैं यही हूँ लिली। मैं अखबार पढ़ रहा हूँ। मैं घर बैठे उन बच्चों को बता दूं, अखबार पेड़ों से बने एक बोरिंग आईपैड जैसा होता है। तुम तो वाकई में बहुत तेज हो। बीच में गिरा। इंसान होने की कमजोरियाँ। ओके लिली, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? नहीं। मैंने बहुत देख लिया। मुझे सीटी बजानी नहीं आती। ये है द डोमिनेटर। माय गॉड, वाओ, इसकी आंखें बहुत अच्छी है। इस रोबोट पर गूगली आईज बहुत मस्त लगती हैं। ओके दोस्त, उसे नीचे लाओ। मैं डोमिनोज में खराब हूँ लिली, लेकिन मुझे इंजीनियरिंग आती है। इसका मतलब मैं डोमिनोज में भी बहुत अच्छा हूँ। हमने शो ऑफ भी किया। डोमिनेटर ने तुम्हारे लिए बीच वाले रो को डबल स्टैक किया है। कमाल का है, ये वाकई कमाल का है। इस 300 डोमिनोज को एक साथ नीचे रखने की टेक्निक ही वो कारण थी जिसकी वजह से हम इसे इतने बड़े पैमाने पर कर सकें। और ये शायद डोमिनेटर के बारे में मेरी सबसे फेवरेट चीज है, और साथ ही इसकी ये हिलती हुई पूंछ भी। आगे की बातें जॉश समझाएगा। तो हमारे पास ये 3D प्रिंटेड फनल्स हैं, ताकि हम सभी 300 डोमिनोज को गिरा सकें। और वो मैकेनिज्म जो उन डोमिनोज को इस ट्रे के ऊपर रखता है, वो हम बाद में बताएंगे। अगर हम इसके फनल्स को हटाएं, तो आप देख सकते हैं कि सारे डोमिनोज को उनकी सटीक जगह पर रखा गया है। इसकी मदद से 300 डोमिनोज हम वहीं रख सकते हैं जहां हम चाहते हैं। और वो नीचे नहीं गिरते, क्योंकि हमने वहाँ एक ग्रिल मैकेनिज्म लगाया हुआ है। लेकिन इस सर्वो मोटर की मदद से वो उस ग्रिल को अपने पास खींच लेता है और सबको एक साथ नीचे गिरा देता है, जिससे हमें एक कमाल का स्लो मो शॉट देखने मिलता है।
ये देखने में तो बहुत कूल है, लेकिन इतनी ऊपर से गिरने पर ये खड़े नहीं रहेंगे। तो हम इस बॉल स्क्रू की मदद से पूरे प्लेटफॉर्म को नीचे लाते हैं, फिर इन्हें धीरे से जमीन पर रखते हैं और ये तरीका काफी भरोसेमंद साबित हुआ। यानी डॉम पहला राउंड तो जीत गया, लेकिन अब हम इसकी एंड्योरेंस टेस्ट करेंगे। ओके, सबसे पहले 1000 डोमिनोज लगाने वाला जीतेगा। लिली, तुम तैयार हो? मैं तैयार हूँ। डोमिनेटर तैयार हो? स्टार्ट। ओह माय गॉड, वाओ, मैं पहले ही हार गई। शाबाश, शाबाश। और सच कहूं तो लिली वास्तव में बहुत ज्यादा तेज थी, लेकिन हमारे, आप जानते ही हैं, रोबोट जितनी नहीं। ये गलत है, बहुत गलत है। और तो और उसे एक बहुत बड़े डिस्ट्रैक्शन को भी झेलना पड़ा, जो दिमागी तौर पर किसी 9 साल के बच्चे जैसा है। मुझे बहुत मजा आ रहा है। मानना पड़ेगा, तुम इंसान होने के बावजूद काफी अच्छा कर रही हो। अरे नहीं। क्या हो गया? नहीं, दूर क्या हो हटो, गया दूर तुम्हें हटो, लिली? हाँ? प्लीज दूर हटो, बाहर जाओ। ये जितना लगता है उससे ज्यादा तेज है। क्या तुम थक गई हो लिली? बहुत। यहाँ तो लिली थक कर काम करने में धीमी हो चुकी है, लेकिन हमारे डॉम भाई साहब नहीं रुके। और हम लोग इसे कभी कभी डॉम कहते हैं, लेकिन वो इसके असली नाम का शॉर्ट फॉर्म है। इसका पूरा नाम तो है डोमिनेटर। वो इसीलिए क्योंकि डोमिनो, डोमिनेटर, आप समझ रहे हैं मेरे कहने का मतलब, है ना? मुझे बाथरूम जाना है। ओह, तो लिली को बाथरूम जाना है। मैं एक इंसान हूँ, है ना? डोमिनेटर, क्या तुम्हें बाथरूम जाना है? मुझे तो नहीं लगता। हमने करीब 2 घंटों में 9000 डोमिनोज को यहाँ बिछाया है। एक्चुअली 9001। हमने इसके बीच में कहीं एक बोनस डोमिनो भी लगाया है। शायद हमने ये जानबूझकर ना किया हो, लेकिन अब हम ये कह सकते हैं कि इट्स ओवर 9000। हमारा जवाब हमारे सामने था और लिली भी इन मशीन के सामने अपनी हार खूबसूरती से स्वीकार करती है। तो अब बस सिर्फ एक ही काम बचा था, इन डोमिनोज को गिराना। Yes! कितना सैटिस्फाइंग था ये। तो हमने दुनिया के सबसे बड़े डोमिनो चैंपियन को चैलेंज किया और जीते भी। लेकिन अब वक्त है असली चुनौती का। हमें एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है, जिसके लिए हमें 1 लाख डोमिनोज का इस्तेमाल करके इस पूरे रूम में एक बड़ी सी तस्वीर बनानी है। ऑलराइट बड़ी, तुम ये कर सकते हो। वहां जाओ और बस अपना कमाल दिखाओ। गुड लक मेरे दोस्त, गुड लक। डोमिनोज लग गए। अब बस 1,02,000 बाकी हैं। तो करीब 6 घंटे हो चुके हैं, लेकिन इस रोबोट ने अपना पहला गूंबा बना लिया है। कितना प्यारा है ना? चलो डॉम, काम पर लग जाओ। और कुछ सालों तक कड़ी मेहनत करने के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि हम पैर फैलाकर अगले 24 घंटे आराम कर सकते हैं। और इन डोमिनोज के लगने के साथ ये तस्वीर ऑफिशियली आधी बन चुकी है, यानी 50,000 डोमिनोज लगाए जा चुके हैं। और ये करने में हमें सिर्फ 12 घंटे लगे हैं। और डॉम, वो आराम से दोस्त, ये रोबोट तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। तो ये बाकी के रोबोटिक सिस्टम समझाने के लिए अच्छा मौका है। इसकी शुरुआत इस लोडिंग स्टेशन पर होती है, जिसे ऑप्टिमाइज करने में जॉन और लूक ने बहुत मेहनत की है। डोमिनोज कलर के हिसाब से इस कन्वेयर बेल्ट पर लोड किए जाते हैं और फिर एक कूका रोबोट आर्म उन्हें पकड़ लेता है और उन्हें 2.7 मील के हॉट व्हील्स ट्रैक से बने 300 लोडिंग शूट्स में से एक में रखता है। ये रोबोट आर्म सीधा डॉम पर भी इन्हें रख सकता था, लेकिन ये तरीका ज्यादा तेज है क्योंकि उसे रुकना नहीं पड़ता। वो बस इस लोडिंग स्टेशन के नीचे आता है और फिर ये लोअर प्लेटफॉर्म ऐसे स्लाइड होता है ताकि 300 डोमिनोज की एक पूरी लेयर एक साथ लोड हो सके। और हमारे पास ट्रे से बनाया एक बैकअप लोडिंग सिस्टम भी था, ताकि रोबोट आर्म के खराब होने पर भी हमारा काम ना रुके। हॉट व्हील्स ट्रैक्स के अलावा हमने इसे बनाने में बहुत सारे 3D प्रिंटेड पार्ट्स यूज किए हैं, जिन्हें या तो हमने खुद प्रिंट किया या वक्त की कमी के कारण मैंने मैटर हैकर्स के अपने दोस्तों से मदद ली। तो ये तो हो गया लोडर। अब हमारे डोमिनेटर के तो क्या ही कहने।
डॉम को कैसे पता चलता है कि उसे डोमिनोज रखने के लिए रूम में कहाँ जाना है? हमने पूरे 1,02,000 डोमिनोज के लिए प्री प्रोग्राम रूट बनाया है ताकि रोबोट को पता हो कि जाना कहाँ है। और जब ये चलने लगता है तो हम ये इंडोर जीपीएस सेंसर यूज करते हैं ताकि हमें पता हो कि ये है कहाँ। और जैसे ही हम डोमिनोज को रखने की जगह पर पहुँचते हैं और ये IR कैमरास कंफर्म करते हैं कि रोबोट डोमिनोज को गिराने के लिए सही पोजीशन पर खड़ा है। तो शुरुआत से ही ये प्लान था कि हम इसे शुरू करके लाइट्स बंद करके जा सकते हैं और जब हम अगली सुबह आएंगे तब हमें हमारा डोमिनोज सेटअप तैयार मिलेगा। ये अंधेरे में भी काम कर सकता है। ऑलराइट, अब इन सुपर कूल व्हील्स के बारे में बताओ। तो इन्हें ओमनी व्हील्स कहते हैं। इसके जरिए आप किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं और ये किसी भी कार से बेहतर है क्योंकि जब आपको थोड़ा सा दाएं या बाएं खिसकना होता है तो उसमें आपको बहुत मेहनत लगती है, लेकिन इन व्हील्स के जरिए आप किसी भी दिशा में बढ़ सकते हैं ताकि डोमिनोज को रखने में छोटे छोटे एडजस्टमेंट्स आसान हो जाए। ये DC सर्वर मोटर से जुड़े हुए हैं। इनकी स्पीड और एक्यूरेसी का मार्केट में कोई जवाब नहीं है। इनके जरिए हम इस रोबोट को 2 मिलीमीटर की एक्यूरेसी से यहाँ वहाँ हिला सकते हैं, जो कि बहुत काम का है। और एक बात कहूँ, हमने अभी तो इस रोबोट के बारे में बहुत ऊपर से समझा है। इसे बनाने में हमने जो कोड लिखा है वो 14,000 लाइंस लंबा है। अगर आपको टेक्निकल डिटेल समझनी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जहाँ एलेक्स ने इसके बारे में सब समझाया है। अब चलिए बाकी की तस्वीर पूरी। पिछले 24 घंटों से काम कर रहा है और ये वाला टाइल काफी ज्यादा स्पेशल है। इट्स मी मारियो। एक 1,02,300 डोमिनोज को जमीन पर बिछा दिया गया है। बस अब आखिरी 300 बचे हैं। चलिए इसे मिलकर देखते हैं। आ जाओ मेरे दोनों साथियों, जॉश और एलेक्स, चलो देखते हैं। देखो घबराना मत डॉम, तुम ये कर सकते हो। चलो इसे खत्म करो। हमने कर लिया। 24 घंटों से थोड़ा ज्यादा लग गया इसे पूरा करने में, जेंटलमैन। तो अब जब सब तैयार था, बस एक आखिरी काम बचा था, इन्हें नीचे गिराना। यहाँ जॉन मारियो पाइप्स को रख रहा है क्योंकि हम इन्हीं के जरिए डोमिनोज को गिराएंगे। और इसके लिए हमने इस प्लेटफॉर्म के नीचे 4 हॉट व्हील्स कार्स चिपकाई हैं जो इन 2 पैरेलल हॉट व्हील्स ट्रैक पर चलेंगी। और इन सब के ऊपर हमने रखा है एक ग्रीन टर्टल शेल और इसे एक मोटर रस्सी के जरिए ट्रैक्स पर अपने पास खींचेगी। फिर ये शेल आगे बढ़ते हुए इन पाइप्स को धक्का देगा, जिसकी वजह से वो स्लोप से नीचे गिरकर आगे बढ़ेंगे और डोमिनोज को एक साथ गिराएंगे। अब घबराहट हो रही है मुझे। पहले नर्वस नहीं था पर अब हो रहा हूँ। ओके, 3, 2, 1, go। Wow! 3, 4, 5. Oh my God! हो गया! Woo! Yes! मजा आ गया। मजा आ गया। ओ, क्या बात है। मैं आपको बता दूं कि हमारा डॉम किसी भी डोमिनो एक्सपर्ट से 50 गुना ज्यादा तेज था और उसके पास ये दिखाने के लिए एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। हालांकि ये नॉन ह्यूमन कैटेगरी में था, वरना कुछ इंसान इसे दिल पर ले लेते। और उस समय 5 साल के बाद हम इतनी राहत महसूस कर रहे थे कि इसका जश्न मनाने के लिए हमने हमारे चैंपियन को अपने तरीके से अलविदा कहा।